जय हिंद। तो आइए आज हम लोग भारतीय संविधान के नागरिकता, ठीक है, नागरिकता को हम लोग आज जो है कि कवर करते हैं। ठीक है, तो नागरिकता, आप जिस भी देश में रहें तो वह उस देश की नागरिकता है, वह नागरिकता है। ठीक है, आपको जो है कि जो अधिकार उपलब्ध कराए जाते हैं उस देश के माध्यम से, वह वहाँ के आप नागरिक हैं तो आपको अधिकार दिए जाते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि नागरिकता, नागरिकता सिटीजनशिप। ठीक है, नागरिकता इंग्लिश में सिटीजनशिप। नागरिकता का हमारे जो है कि प्रावधान, हमारा जो संविधान है इसमें नागरिकता का जो प्रावधान है यह किस स्रोत या किस देश से लिया गया है। तो हमारा संविधान जो है कि देखेंगे तो यह नागरिकता जो है कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नागरिकता का प्रावधान जो है कि 5 से 11 भाग 2 ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। हम लोगों की जो भारत की नागरिकता है वह एकल नागरिकता है, लेकिन विदेश की जो नागरिकता है वह अमेरिका की जो नागरिकता है वहाँ पे दोहरी नागरिकता है। ठीक है, उसमें देश का भी और राज्य का भी नागरिक को अपना दस्तावेज देता है अमेरिका वाले। ठीक है, अमेरिका का छोटा संविधान है। ठीक है, तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है और भारत में एकल नागरिकता। यह एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। आप इतना याद रखें, 5 से 11 तक प्रावधान है। ठीक है, तो यह भाग 2 भाग है 2 में किसका उल्लेख है? तो नागरिकता का। ये आर्टिकल जो है कि अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य में जो है कि नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब बात आती है कि आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो जो आर्टिकल जो 5 है इसमें यह प्रावधान किया गया है, या इसमें यह उल्लेख किया गया है कि अनुच्छेद 5 में कि संविधान लागू होने का प्रावधान है। ठीक है, संविधान लागू होते समय का इसमें प्रावधान किया गया है 5 में। तो प्रावधान क्या है कि पता है कि जो कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो कि पूर्ण रूप से लागू हो गया था। यह बना था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, यह बना था 26 नवंबर 1949 को, जो है कि इसको 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गए थे बनाने में। ठीक है, इसमें 3 वाचन भी हुए थे, 3 वाचन हुए थे, जिसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे, संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। वो अस्थायी थे, वह अस्थायी थे, प्रोटेम स्पीकर के रूप में उन्होंने कार्य किया। ठीक है, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले अध्यक्ष। ठीक है, और देखेंगे तो इसमें 3 वाचन हुए थे। ठीक है, तो नागरिकता का प्रावधान जो है कि 5 से 11 तक। तो अनुच्छेद 5 में क्या प्रावधान है? तो इसमें कुछ नहीं है, बस है कि संविधान लागू होने का प्रावधान है। लागू होने का प्रावधान है कब? तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 की बात की गई है। ठीक है, तो अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6
इसमें कहा गया कि पाकिस्तान से भारत में आने वालों के संबंध में, भारत आने वालों के संबंध में ये एक डेट फिक्स की गई थी। भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत, तो पाकिस्तान से भारत में आ जाए उनके लिए उनको हम नागरिकता दे देंगे, लेकिन एक डेट फिक्स की गई थी 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948 की, ठीक है, यह डेट फिक्स की गई थी कि 19 जुलाई 1948 तक, ठीक है, 19 जुलाई 1948 से पहले यदि वह भारत में आ जाते हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। और हमारा संविधान जो है कि लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो 2 साल का मौका दिया गया कि वह 19 जुलाई 1948 तक यदि पाकिस्तान से हमारे भारत देश में आ जाते हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ये 19 जुलाई 1948 से पहले आ जाते हैं तब, ठीक है। तो अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7 में क्या है? अनुच्छेद 7 में कहा गया कि पहले तो देखिए, अनुच्छेद 7 में भारत से लोग पाकिस्तान में जाएंगे और फिर पुनः उनका मन करा, मन बदला, विचार बदला कि नहीं, भारत हमारे लिए सही था। लोगों को मौका भी दिया गया था। इसमें क्या देखिए, इसमें मौका क्या दिया गया था कि भारत से क्या वो पाकिस्तान चले गए हैं, भारत से पाकिस्तान चले गए, वह पुनः भारत आना चाहते हैं, पुनः भारत आना चाहते हैं तो कब, इसकी भी डेट फिक्स की गई थी कि 1 मार्च 1947, ठीक है। मान लीजिए कि भारत लोग जब संविधान लिखकर सब तैयार हो गया था, इसको बस लागू करना था, ठीक है। तो इसमें यह भी प्रावधान किया गया कि यदि 1 मार्च 1947 अविभाजित भारत में पाकिस्तान से यदि भारत में आ जाते हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। यह एक डेट, इसकी एक समय फिक्स की गई थी कि 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947 से पहले यदि वह भारत में आ जाते हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी या प्राप्त करा दी जाएगी या उसे दे दी जाएगी। तो ये 1 मार्च 1947 तक। तो क्या कि वो भारत से पाकिस्तान चले गए, उनका मन लगा कि उनको लगा कि नहीं, भारत जो है कि देश सही नहीं है, भारत देश सही नहीं है। तो लोगों ने पाकिस्तान को चला गया, पाकिस्तान के व्यवहार को देखा, वहाँ पे रहन सहन सब कुछ देखें, तो वहाँ से भी उन लोगों का क्या हुआ, मन भर गया कि नहीं यार, हमारे लिए तो भारत ही सही था, भारत जो है कि देश सही था हमारे लिए। तो लोगों ने कहा कि ठीक है, हम लोग अब भारत चलते हैं, ठीक है। तो यह उस समय प्रावधान कर दिया गया था कि आप चाहे तो पाकिस्तान में बचिए, चाहे भारत में आ जाइए, लेकिन आपको मौका दिया जाएगा, आप चाहे तो पाकिस्तान वाले क्षेत्र से आ सकते हैं, लेकिन हमारे एक शर्त थी, एक सब डेट दे दी गई थी 1 मार्च 1947 वाली, ठीक है। तो अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 8 ये है भारतीय मूल के, भारतीय मूल या भारतीय उद्भव। भारतीय मूल, भारतीय उद्भव के लिए अनुच्छेद 8 में प्रावधान कर दिया गया। हमारे जो है कि भारत के भारतीय मूल के हैं ऋषि सोनकर, ठीक है।
जैसे में ऋषि सोनकर है, एग्जाम्पल में ऋषि सोनकर। ये क्या है? तो भारतीय मूल के हैं। भारतीय मूल के हम उन्हें कहेंगे जो अपनी जीविका के लिए या नौकरियों के लिए जो है कि विदेशों में चले गए हैं। ठीक है, भारतीय मूल के हम उन्हें कहेंगे जो अपनी जीविका या नौकरी के लिए वह विदेशों में चले गए हैं, लेकिन उनके जो है कि माता पिता दादा दादी वंश उनका जो है कि भारत में रहना चाहिए। ठीक है, तो इसमें यह प्रावधान किया दिया गया, वह भारतीय मूल के ही कहलाएंगे, लेकिन उसके दादा दादी या माता पिता कोई वंश उनका जो कि भारत में रहना चाहिए, वह भारतीय मूल के कहलाएंगे। ठीक है, तो हमारे जो भारत के कुछ जाकर विदेशों में काम करते हैं, अपनी काम नौकरियां करते हैं, तो भारतीय मूल के हैं, अपना भारत दूतावास भेजता है अन्य देशों में, तो भारतीय मूल के हैं। ठीक है, तो यह भारतीय मूल के हो गए। भाग अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 11। ठीक है, अनुच्छेद 9 में क्या प्रावधान है? तो इसमें बताया गया कि नागरिकता जो है कि हमारी कैसी बनी रहेगी। ठीक है, तो नागरिकता विदेशी नागरिकता विदेश की हासिल कर लेने पर, विदेश की हासिल कर लेने पर, यदि आप विदेश की नागरिकता को हासिल करते हैं तो जो कि भारत अपना जो कि यहाँ की नागरिकता को कैसे समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो यह भारतीय नागरिकता, तो विदेश की नागरिकता यदि कोई व्यक्ति जो है कि नागरिक व विदेश की नागरिकता को हासिल कर लेगा तो उसकी भारत की नागरिकता जो है कि स्वतः समाप्त हो जाएगी। या इसी में और प्रावधान है कि जो भारत की नागरिकता है वह जो है कि नागरिकता कैसे खत्म की जाएगी। ठीक है, तो नागरिकता से संबंधित इसमें विदेश की अगर नागरिकता हासिल कर लेंगे तो वह नागरिकता जो है कि स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी यदि विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो। ठीक है, और भाग है इसमें अनुच्छेद 10 नागरिकता इसमें जो है कि नागरिकता से वंचित विधि के अधीन ही रहकर जो है कि विधि के अधीन ही रहकर उसको वंचित किया जाएगा, उसको वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, किसी की नागरिकता को वंचित करना है तो नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है, जो कानून रहेंगे उसके अधीन ही रहकर उस व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 9 में जो प्रावधान किया गया है विदेशी नागरिकता है, तो विदेश की नागरिकता हासिल कर लेंगे तो इसमें समझ जाए कि नागरिकता का बना रहना या नागरिकता कैसे समाप्त की जाएगी, तो ये भाग अनुच्छेद 9 में प्रावधान किया गया है। तो इसमें देखेंगे तो नागरिकता कैसे समाप्त हो जाएगी, तो शत्रु देशों की या जब युद्ध हो रहा है तो उसमें शत्रु देशों या दुश्मन देशों की आप मदद करते हैं तो उस समय आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। ठीक है, ये नागरिकता से वंचित अलग है और ये अलग है। ठीक है, अनुच्छेद 11 इसमें क्या प्रावधान है कि इसमें बताया गया कि नागरिकता से संबंधित संसद कानून बनाएगी
ठीक है, संसदीय कानून बनाएंगे। जो संसद बना है हमारा लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर, तो संसद ही कानून जो है कि बनाएगी हमारे नागरिकता से संबंधित, कि किसको नागरिकता देना है, किसको नहीं, किसकी समाप्त करनी है। ये सभी कानून जो है कि संसद पारित करता है, संसद इसको बनाता है। ठीक है, और जो है कि ऐसा संसद जो है कि भी संसद जो है कि एक अधिनियम पारित की, कब, नागरिकता सिटीजनशिप अमेंडमेंट CCA, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955, ठीक है, नागरिकता संबंधित अधिनियम 1955 ये पारित किया गया था। इसी नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जो है कि भारत नागरिकता अन्य देशों वाले जो प्रवासी लोग आते हैं उनको जो है कि नागरिकता दे दी जा सकती है। ठीक है, तो नागरिकता संबंधित अधिनियम भी बनाए गए थे और इसमें समय समय पर संशोधन भी किया गया था। तो इसमें संशोधन सबसे पहले जो हुआ था वो 1985, ठीक है, तो इसमें संशोधन भी किया गया था। ठीक है, तो इसमें संशोधन क्या किया गया था कि 1986, 1992, 2003, 2015, 2016, 2019 ये लगभग जो है कि इतनी बार संशोधन कर चुका है। और 2019 में भी संशोधन की थी और उसमें 6 समुदायों को जो है कि 6 समुदायों को भारत में जो है कि नागरिकता दी गई थी। तो ये जो है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 पारित कर दिया गया। इसी के तहत जो है कि नागरिकता दी जाती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे कि नागरिकता कैसे प्राप्त की जाएगी और नागरिकता कैसे अंत किया जाएगा, नागरिकता कैसे समाप्त हो जाएगी और नागरिकता कैसे किसी को दिया जाएगा। इसी में आता है OCI NRI, हम लोग उसको भी देखेंगे। ठीक है, NRI OCI जो कि रहते हैं। तो आज के लिए इतना है नागरिकता से संबंधित, रिवीजन करा लेते हैं फटाफट। तो नागरिकता जो है कि नागरिकता संबंधी अधिनियम कब पारित हुआ, यह बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नागरिकता जो है कि संशोधन होता है तो 1955 की ही तरह संशोधन किया जाता है। तो बताइए कि जो नागरिकता का प्रावधान है यह किस देश से लिया गया है। तो नागरिकता का जो प्रावधान है वह ब्रिटेन के संविधान से हमारा लिया गया है। ठीक है, यह नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो 5 से 11 भाग 2 ये नागरिकता से प्रावधान थे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।